हेलो टू एवरीवन। एक ऐसा यूनिवर्स जहां मैजिक ही सब कुछ है और एक ऐसा लड़का जिसके पास एक कतरा भी मैजिक का नहीं है और वो बनना चाहता है विजार्ड किंग, द डेजिग्नेशन विच इज़ टेकन बाय द मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल। यस, इट इज़ ब्लैक क्लोवर। इस एनिमे में काफ़ी अलग अलग टाइप के मैजिक्स को दिखाया गया है। सीधे सीधे मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो का टॉपिक है 10 पावरफुल मैजिकल एट्रीब्यूट जो कि ब्लैक क्लोवर में दिखाए हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैंने 10 मैजिक एट्रीब्यूट्स को रखा है जो मुझे लगता है कि पावरफुल है और उन्हें मैंने रैंडमली रखा है, मतलब कोई भी रैंकिंग नहीं की है मैंने। स्पेशल मैजिक, जो भी स्पेशल मैजिक यूज़ करता है वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। ब्लैक क्लोवर में ये मैजिक हमने काफ़ी लोगों के पास देखा है, तो ये एक रेयर मैजिक तो नहीं है। और स्पेशल मैजिक वैसे देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के काम आया है नॉर्मली, और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैजिक को फाइट्स में यूज़र अपने ओपोनेंट के अटैक्स को ट्रांसपोर्ट करते हुए दिखाया है। पर ऐसे स्पेशल मैजिक यूज़र भी हैं जो काफ़ी ऑफेंसिव तरीके से इस मैजिक को यूज़ करते हैं और उस वक्त ये मैजिक लिटरली किसी को भी खा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्रिस के स्पेशल मैजिक को यूज़ करने का तरीका, तो इसलिए ये मैजिक मुझे बहुत पावरफुल लगता है। ड्रीम मैजिक, ड्रीम मैजिक एक दुर्लभ मैजिक है ब्लैक क्लोवर में और अभी तक ये सिर्फ कोरल पीकॉक की कैप्टन के पास ही है। इस मैजिक से वो अपने ओपोनेंट को अपने ड्रीम वर्ल्ड में ले जा सकती है और एक बार वहाँ जाते ही वो पूरे तरीके से ट्रैप हो जाते हैं और उस ड्रीम वर्ल्ड में सिर्फ इसके यूज़र का ही राज चलता है। शी कैन क्रिएट एनीथिंग शी वॉन्ट्स इन दैट वर्ल्ड एंड मैनिपुलेट दैट ड्रीम वर्ल्ड। और सबसे खतरनाक बात इस मैजिक के बारे में ये है कि जब ओपोनेंट्स ड्रीम वर्ल्ड में फंसते हैं वो धीरे धीरे अपना होश खोने लगते हैं और अगर ऐसा होता है तो वो उस जगह हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। टाइम मैजिक, ये मैजिक भी एक रेयर मैजिक है एनिमे में जिसका वन एंड ओनली यूजर जूलियस द विजार्ड किंग है। ये मैजिक अपने यूजर को टाइम के साथ छेड़छाड़ करने की शक्तियाँ देता है। बिल्कुल साफ तौर पे ये मैजिक बहुत डरावना है क्योंकि इसकी एबिलिटीज से यूजर किसी और के टाइम को खींचकर अपने लिए स्टोर कर सकता है। वो टाइम को फास्ट या स्लो कर सकता है, यहाँ तक कि वो टाइम को रोक भी सकता है। यूजर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के फ्लो ऑफ टाइम को कंट्रोल करके भी उसमें चेंजेस ला सकता है, इवन अ ह्यूमन बॉडी। सो टाइम मैजिक हमेशा ही एक स्ट्रॉन्ग मैजिक रहने वाला है। स्लैश मैजिक, इस मैजिक का यूज जैक द रिपर को करते दिखाया गया है जो कि कैप्टन है ग्रीन मैंटिस स्क्वाड का। पहली बार में ये मैजिक बहुत बेसिक मैजिक ही लगता है जो कट और स्लैश कर सकता है और ये एक ऑफेंसिव फाइटिंग स्टाइल में हेल्प करता है। पर इसे मैंने अपने इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि यूज़र जितना किसी चीज़ को काटेगा उतनी ही उसकी स्लैश करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे हमने देखा ही है एनिमे में। इतना ही नहीं बल्कि यूज़र अपने ब्लेड्स को अडैप्ट करवा सकता है अपने टारगेट पर बार बार अटैक करके। सो इट मीन्स इट कैन लिटरली कट एनीथिंग। लाइट मैजिक, अभी तक मैंने जितने मैजिक की बातें की हैं उसमें से लाइट मैजिक ही एक ऐसा मैजिक है जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल हमने ब्लैक क्लोवर एनिमे में देखा है। अब ये मैजिक इतना रेयर तो नहीं है एज कम्पेयर टू स्लैश, टाइम और ड्रीम मैजिक। सबसे पहले विजार्ड किंग के पास भी यही वाला मैजिक था। इसके यूजर्स जैसे चाहे वैसे लाइट को मैनिपुलेट करके उसके साथ अटैक कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है और लाइट मैजिक के यूज़र भी अपने अटैक्स को बहुत भयानक स्पीड के साथ करते हैं, विच मेक्स इट पावरफुल टू मेक इट इन माई लिस्ट। डार्क मैजिक, वेल अब लाइट की बात की ही है तो नेक्स्ट मैजिक इन दिस लिस्ट इज अ डार्क मैजिक। ये मैजिक बिल्कुल ही विपरीत है लाइट मैजिक से। यामी सुकीहिरो इकलौता है जो कि इस मैजिक को यूज़ करता है, इसलिए ये एक सुपर रेयर मैजिक के कैटेगरी में भी आता है। ये मैजिक बहुत स्लो है, इसलिए यामी इसे डायरेक्टली ना यूज़ करके अपने कटाना स्वॉर्ड के साथ यूज़ करता है। पर इसके अंदर इतना पावर है कि ये किसी भी अटैक को अपने अंदर समा लेता है, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। और अभी तक की इसकी सबसे ताकतवर क्षमता ये है कि ये डायमेंशंस तक को काट सकता है। फिर से एक सुपर रेयर मैजिक है पेंट मैजिक और इसका इकलौता यूज़र रिल है और वो भी एक कैप्टन ही है। इसकी मैजिक की मदद से यूज़र कुछ भी ड्रॉ करके उसे रियलिटी बना सकता है, जिसकी वजह से वो किसी भी दूसरे मैजिक एट्रीब्यूट को इजीली काउंटर कर सकता है या उसे हरा सकता है। सिंपली ये मैजिक इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये किसी भी सिचुएशन के साथ अडैप्ट कर सकता है। देयर इज नो लिमिटेशन। एंटी मैजिक, अब एंटी मैजिक के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, सभी को पता है कि ये मैजिक आस्था यूज़ करता है जिसकी मदद से वो किसी भी मैजिक को नलीफाई या कैंसिल कर सकता है। ये काफ़ी ऑब्वियस था कि ये मैजिक इस लिस्ट में होना ही चाहिए, है ना। वर्ल्ड ट्री मैजिक, इस लिस्ट के ज़्यादातर मैजिक की तरह ये भी एक सुपर रेयर मैजिक है जिसका ओनली यूज़र विलियम वेंजेंस है, अगेन जो कि एक कैप्टन है। हमने एनिमे में इस मैजिक का यूज़ इतना नहीं देखा है, फिर भी ये मैजिक इस लिस्ट में है। द रीज़न इज़ इस मैजिक से यूज़र एक बहुत ही विशाल पेड़ बना सकता है जो कि ओपोनेंट्स को जकड़ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि वो उनकी पावर्स को भी सोख सकता है और जितना वो पावर को सोखेगा उतना ही वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि वो पावर्स को अब्जॉर्व करके ग्रो करता है। और तो और इस मैजिक ने उन लोगों को भी जिंदा कर दिया था जो मरने की कगार पे थे। वर्ड सोल मैजिक, वर्ड सोल मैजिक जिसका यूज़र है जाग्रेड। ये मैजिक भी एक सुपर रेयर मैजिक है जिसे सिर्फ जाग्रेड ने ही यूज़ किया था।
बिल्कुल अपने नाम की तरह यूज़र इस मैजिक से जो भी चीज़ बोलेगा वो रियलिटी बन जाएगी। दिस इज़ फ्राइटनिंग, राइट। ये मैजिक किसी भी चीज़ पे काम करती है, लेकिन शायद इस मैजिक की रेंज के बाहर वाली चीज़ों पर इसका असर नहीं या कम होता है, जो कि हमने एनीमे में देखा ही है। हाउएवर यामी ने तो डार्क मैजिक के डायमेंशन स्लैश से वर्ड सोल मैजिक को काट ही दिया था। सो आई एम डन विद दिस लिस्ट। पता है मुझे कि काफ़ी सारे और भी मैजिक टाइप्स थे जो कि ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, जैसे ग्रेविटी मैजिक, कर्स मैजिक, ब्लड मैजिक, पर अब क्या कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ 10 ही एट्रीब्यूट्स चुनने थे तो मैं यही लिस्ट बना पाया। आप अपने थॉट्स इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। सो या दिस इज़ इट, बाय।